हेलो, मैं अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा ओबीसी को लेकर, ओबीसी एनसीएल को लेकर। तो आपको पता ही होगा कि देखो बहुत सारे बच्चे जो ओबीसी एनसीएल नहीं बना पा रहे हैं 2010 के बाद जिनका ओबीसी बना हुआ है, तो उनका ओबीसी आई थिंक एप्लीकेबल नहीं होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर ये होता है तो कुछ ना कुछ जो है ओबीसी के कट ऑफ में जो है ना, तो इफेक्ट पड़ेगा एंड कट ऑफ कुछ ना कुछ तो कम होगा, इससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। ज़्यादातर देखो इफेक्ट पड़ेगा ओबीसी ए के कट ऑफ के ऊपर, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ओबीसी ए हैं जो कि कैंसिल हो जाएंगे इस साल। अब देखो, बात ये है कि अगर आपका ओबीसी हो तो क्या आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है या नहीं है। तो आप जाकर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखना जो 2023 का है। तो अभी तक 2024 का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वो नहीं आया है, क्योंकि काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। काउंसलिंग जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब जब तक कि नोटिस नहीं आएंगे, तो नोटिस देखो धीरे धीरे डब्ल्यूबीएमसीसी में नोटिस आएंगे। जैसे पीडब्ल्यूडी का जो वेरिफिकेशन वो होगा, उसके बाद जो है बाकी सब कुछ जो है मेडिकल प्रोफार्मा, डोमिसाइल प्रोफार्मा एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये सब धीरे धीरे सब कुछ आता है। तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पहले ही आ जाता है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो मतलब एक लिखा हुआ है जो कि ओबीसी जो है, ओबीसी ए एंड ओबीसी बी, तो वो तो पहले आपको स्टेट का होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर आपका ओबीसी सेंट्रल का होता है तो फिर आप वेस्ट बंगाल में काउंसलिंग करवा के वेस्ट बंगाल से कॉलेज नहीं ले सकते। तो आपका जो ओबीसी है ना, वो स्टेट अथॉरिटी से आपका होना चाहिए, उसके बाद ही आपका ओबीसी एप्लीकेबल होगा। एंड एक और चीज़, जैसे कि पिछले साल था कि जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ था, काउंसलिंग के मतलब 4 से 5 महीना के अंदर, ठीक है, मतलब अगर आज मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होता है तो आज से पिछले 4 महीने के अंदर आपका ओबीसी रिन्यूअल होना चाहिए। मतलब ये जो बिफोर 4 मंथ्स है, इसके बीच में ही आपको ओबीसी एनसीएल बनाना पड़ता है। उसके बाद ही आपका एनसीएल जो है ना वो वहाँ पर एप्लीकेबल होगा। मतलब अभी अगर समझो कि आपका काउंसलिंग अगस्त में अगर स्टार्ट होता है तो अभी से आपको ओबीसी एनसीएल बना के रखना पड़ेगा। अब देखो एक और चीज़ है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है, अगर कोई ओबीसी एनसीएल नहीं देता है तो उनका जो ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो वो अगर सिर्फ ओबीसी सर्टिफिकेट देते हैं जो कि स्टेट अथॉरिटी का ओबीसी सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ साथ उसको इनकम सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अब ये इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा? ये ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से मिलेगा। तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, डोमिसाइल भी बना सकते हो, वहाँ पर आप इनकम सर्टिफिकेट भी बना सकते हो। वो 7 से 10 दिन लगते हैं, वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आप अगर चाहो तो ये आप करके रख सकते हो। वो डोमिसाइल, ई डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल भी एप्लीकेबल होता है यहाँ पर, ठीक है। एंड ये जो मैंने बताया अभी अभी जो, हाँ, यहाँ पर जो ये ओबीसी के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट दे के आपका जो पुराना ओबीसी है ना वो भी यूज़ कर सकते हो आप। और अभी आपके लिए यही सही रहेगा कि अगर आप हो सके तो एनसीएल बना लो, ठीक है। क्योंकि एनसीएल नहीं बनाओगे तो बाद में आपके साथ जो है, तो काउंसलिंग के दौरान जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके साथ जो है थोड़ा सा जो है तो वो लोग कुछ कर सकते हैं, झमेला करते ही हैं वो लोग। जैसे कि देखो मेरे बहुत सारे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ है। अगर आप एसडीएम मीन्स एसडीओ के अलावा किसी से साइन करवा लेते हो, किसी भी मजिस्ट्रेट से, तो कभी कभी वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखना, आप ज़्यादातर कोशिश करना कि एसडीओ या फिर जो भी है मजिस्ट्रेट, जो ऊपर रैंक के मजिस्ट्रेट है, तो उसके पास ही जाके जो साइन करवाने का सोचना, ठीक है। अब देखो बात यह है कि काउंसलिंग जो है तो वो जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड बाकी इसी तरह का कोई भी अगर क्वेरीज हो आपका तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। एंड कमेंट सेक्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे पास से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो ओनली एट 499। तो 499 रुपीज़ में अगर आप पेड काउंसलिंग सर्विस लेते हो तो उसके मुझसे मैं क्या करूँगा, अप टू कॉलेज एडमिशन आपको, जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया, तो वहाँ पर आप मुझे कॉल कर सकते हो और मैं कॉल में आपको जवाब दूंगा। व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में मैसेज में जवाब दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको पर्सनली मैं क्या कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ जब तक कि आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता। राउंड 1, राउंड 2, मॉक राउंड, स्टेट वैकेंसी राउंड, सभी राउंड में मैं आपको गाइड करूँगा, ठीक है। तो ये वीडियो ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए ही था। बाकी जो भी अपडेट होगा धीरे धीरे मैं इस चैनल में देता रहूँगा। जब काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ भी अपडेट आएगा, काउंसलिंग के रिलेटेड कुछ भी नोटिस आएगा, बाकी जो कुछ भी होगा मैं धीरे धीरे देता रहूँगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो उससे भी आप मेरे से क्या कर सकते हो, ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है, क्योंकि जो भी अपडेट रहेगा तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो इससे आपको
कोई फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आप पहले ही जान जाओगे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है काउंसलिंग के रिगार्ड, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग एक वाइटल प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो अच्छे से काउंसलिंग नहीं करवा पाते, इसीलिए उन लोगों को कॉलेज ही नहीं मिलता है। तो ये आपके लिए नहीं होना चाहिए, आपके साथ नहीं होना चाहिए कि काउंसलिंग आप ठीक से नहीं करवाओ, आपका मार्क्स अच्छा हो और काउंसलिंग ठीक से नहीं करवा पाए और आपको कॉलेज ही नहीं मिला, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट राउंड तक आपको काउंसलिंग करवाना है, जितना भी कम मार्क्स हो, बॉर्डर लाइन पे हो, तो भी लास्ट राउंड तक अच्छे से काउंसलिंग करवाना है। नहीं समझ आए तो मेरे से ज़रूर पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, मैं आप अप टू कॉलेज एडमिशन आपको गाइड करूँगा। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ने लिया भी है, तो आप ले सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई भी अपडेट होगा उसको लेकर, ठीक है। बाय।